ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैब, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से, मुरलियों से भरपूर करने के लिए, उसकी खुशी और उन्नति से, उमंग से जुड़े हुए वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी चैनल पर अव्यक्त मुरली सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर 1972 की मुरलीज़ के जो मुख्य पॉइंट्स हैं हम उनको स्टडी कर रहे हैं। आज 22 जुलाई की ये मुरली है हमारे सामने, जिसका टाइटल है नष्टो मोहा बनने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ। बाबा ने क्या कहा है कि लास्ट में अंतिम तो हमारा यही है पुरुषार्थ की बिल्कुल पूरी तरह से नष्टो मोहा बन जाए। तो शिव भगवान वाच स्मृति स्वरूप तब बनते हैं जब नष्टो मोहा हो जाते हैं। तो अब देखो, स्मृति स्वरूप बनने के लिए सबसे पहले तो क्या करना होगा, नष्टो मोहा बनना होगा। और नष्टो मोहा हम लोग कैसे होंगे, उसके लिए हमें ये पुरुषार्थ करना है। स्मृति का अर्थ क्या, आप हमेशा कौन सी स्मृति में रहते हैं, किस अपने आप को किस नज़र से आप अपने आप को देखते हो, या आपका एक्चुअल स्वरूप क्या है। इसका मीनिंग ये है, जैसे मान लो कोई इंसान है, उसके पास डॉक्टर की डिग्री है, लेकिन वो जब घर आ जाता है तो वो अपने बच्चों के लिए पिता है। तो जाहिर सी बात है कि वो अपने पिता के रोल में है। उसकी स्मृति में ये है कि मैं इन बच्चों का बाप हूँ, ठीक है, ये मेरे बच्चे हैं, तो वो उसी रोल में, वो डॉक्टर पेशेंट वाले रोल में थोड़ी ना रहेगा। वो हॉस्पिटल छोड़ के आ गया उसको, और जब वो अपने डॉक्टर की स्मृति में होता है तो उसका सारा बिहेवियर, चाल ढाल, उसके दिमाग में वही सब बातें चलेंगी अपने पेशेंट से जुड़ी हुई। तो यही बात है कि आप किस स्मृति में रहते हैं। अगर आप पावरफुल अपने आप को समझते हो, शक्तिशाली आत्मा हो, तो जब शक्तिशाली आत्मा हो तो आपके हर कर्म में वो चीज़ झलकेगी। और अगर आप कौन सी स्मृति में आ गए हो, कमज़ोरपनी की स्मृति में आ गए हो, या फिर किसी और स्मृति में आ गए हो, तो फिर वो वाली बातें आपके रूप से झलकेंगी। तो बाबा कहते हैं कि क्यों रह जाते हो, विस्मृति में कैसे आते हो, यानी भूल कैसे जाता है तुम्हें तुम्हारा स्वरूप। तो कोई ना कोई मोह है, अर्थात लगाव है किसी न किसी से। तो पहला ही वादा क्या किया था बाबा से, और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। तो जब ये पहला वायदा ही नहीं निभाना आता है, नहीं निभाएंगे, तो फिर कैसे पहले नंबर के पूज्य में या फिर राज्य के संबंध में आएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको कोई भी चीज़ क्वालिफाई करनी है तो आपको स्टेज तक भी तो पहुंचना होगा ना, कि भाई 100% वाले को ये वाली एक तरीके से फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा, 90% वाले को सेकंड प्राइज़ मिलेगा। तो आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको फर्स्ट प्राइज़ चाहिए, तो उसके लिए 100% भी तो चाहिए। अब कोई बच्चा 33% लेके मुश्किल से गिर पड़ के तो वो पास हो रहा है, और वो बोले पापा मेरे को तो बाइक दिला दो, मोबाइल दिला दो, या आपने ये बोला था, उसको प्रॉमिस किया गया था ना कि अगर फर्स्ट आए तो ठीक है तुम्हें ये चीज़ दिला देंगे। अब भाई ये कौन सी बात हुई, तुम तो क्वालिफाई ही नहीं कर रहे हो उस चीज़ को, तो तुम्हें कहाँ से। ऐसे ही बाबा क्या कह रहे हैं कि पहला वायदा किया था, तो यही वायदा है नष्टो मोहा होने का, निभाओ तो सही। वही पहले जन्म के राज्य में आते हैं जो मोह में, किसी न किसी बात के मोह में घुसे रहते हैं, वो नष्टो मोहा नहीं बन सकते। और बाबा हमें क्या बनाना चाह रहे हैं, नष्टो मोहा। तो बाबा देखो, उमंग उत्साह दिलाने के लिए कितनी एक तरीके से गहरी बातें कहो, या फिर कितना मोटिवेट करने के लिए ऐसी बातें बता रहे हैं कि खुद के ऊपर हम एक बार झांक के देखें, अपना इंट्रोस्पेक्शन करके देखें क्या होता है। जैसे साधारण मनुष्य के लिए कहावत है कि जो मनुष्य आत्मा की विशेषता क्या होती है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। तो जो पशु होते हैं और मनुष्य आत्मा, उसमें मेन जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, यही होता है कि मनुष्य आत्मा जो चाहे करके दिखा सके। तो बाबा ने बोला कि आप श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं, अब खाली मनुष्य आत्मा नहीं, श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं, जो कि शक्ति स्वरूप आत्माएं, नॉलेजफुल आत्माएं, बाप के समीप संपर्क में आने वाली आत्माएं, बाप की डायरेक्ट पालना लेने वाली आत्माएं, पूजनीय आत्माएं, बाप से भी श्रेष्ठ मर्तबा पाने वाली आत्माएं, जो चाहे वो नहीं कर सकती। क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबा, जवाब चाहिए उन्हें, तो अपने मन में अपना जवाब दे लें। तो बाबा ने बोला कि एक साधारण मनुष्य के लिए भी ये बोल दिया जाता है कि मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता। तो मनुष्य और पशु में ये अंतर होता है, तो तुम्हें तो उन साधारण से ऊपर रख दिया, तो तुम डायरेक्ट भगवान के बच्चे। अगर साधारण आत्माएं जो चाहे वो कर सकती है, तो क्या तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हारे अंदर
उनके अंदर तो क्या है, प्रकृति की पावर, और तुम्हारे अंदर कौन सी पावर है, ईश्वरीय पावर। उसके बाद भी तुम नष्टो मोहा नहीं बन सकते। तो देखो बाबा तो कितनी एक तरीके से ये अपने बच्चों को समझाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने जन्म का एक तरीके से खुद ही खुद रिगार्ड रखो। अपना खुद का रिगार्ड ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने आप को समझ नहीं रहे हैं, नहीं जान रहे हैं। बाबा कहते हैं मुरली में बार बार एक शब्द आता है, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जितना हूँ, मुझे कोटों में कोई और कोई में भी कोई पहचानता है। कभी बैठ के इस बात के ऊपर सोचना, हम सारी की सारी ब्राह्मण आत्माएं उसको पूरा नहीं जान पाई हैं, तभी उसको बोलना पड़ता है बार बार। अपनी पहचान ही नहीं है, सिर्फ कहने मात्र चल रहे हैं। पुरुषार्थ में वो चीज़ें, वो सिर्फ ना ज्ञान रटने रटाने सुनने सुनाने तक रह जाता है। एक बार ज़रा सोच के तो देखो, बाप को ऐसे हमें समझाना पड़ता है, उसके बावजूद भी समझते नहीं हैं। तो ये ताकत हमें पता ही नहीं है, पता होते हुए भी पता नहीं है कि हम किसकी संतान हैं, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो जो भी हैं सब अपने आप को देखेंगे, पुरुषार्थ के लिए अपना कोई प्लान बनाइए, अपनी बुद्धि को एक बार फिर से अपने आप से आत्म मंथन करना। इसके लिए ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जैसे ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है, जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।